जोहार आप सभी को। आज मैं अष्टम वर्ग से गणित चैप्टर का नाम है बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरणें। इस चैप्टर से मैं आप लोगों को 10 इम्पॉर्टेंट प्रश्न बताने जा रहा हूं। यदि आप लोग इन 10 प्रश्न को अच्छे से समझ जाते हो तो जो बोर्ड परीक्षा आप लोगों का होगा, उम्मीद है कि आप लोगों से इस चैप्टर से पूछे जाने वाले प्रश्न नहीं छूटेंगे। ओके, सबसे पहला प्रश्न 4/7 एक्स स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक क्या है? संख्यात्मक गुणांक का मतलब क्या होता है? यहाँ पर चर संख्या क्या है? x। तो x के साथ गुना में क्या है? 4/7। तो ये जो 4/7 है, इसे हम लोग संख्यात्मक गुणांक कहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? 4/7। कोई दिक्कत? सेकेंड प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक में समान पद नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, A, B, C, D। इन चारों में समान पद कौन सा नहीं है, ये आप लोगों को देखना है। यहाँ देखें, 3x एक चर है और एक अचर संख्या है ना? यहाँ भी एक चर है और एक अचर संख्या है। आप लोग बोलोगे कि सर यहाँ अचर संख्या कहाँ दिखाई दे रहा है ना? लेकिन 1 जो होता है किसी भी चर के साथ गुना के रूप में हमेशा रहता है। तो 1 x के साथ गुना के रूप में है, जो कि अचर संख्या है, और x चर है। D में एक अचर संख्या है और दूसरा चर संख्या है। लेकिन C में 2 चर है, x, y, 2 वेरिएबल है और एक अचर संख्या है। तो ये जो ऑप्शन C है, A, B और D से यह मिलता जुलता नहीं है। A, B और D के समान यह नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन C। कोई दिक्कत? आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 3, x² - 1 और 1 - x² का योगफल क्या होगा? योगफल मतलब जोड़। तो हम लोग जोड़ के देख लेते हैं। सबसे पहले x² - 1 लिखता हूँ। इसमें जोड़ना है किसको? 1 - x² को। ठीक है, 1 प्लस में और यहाँ 1 माइनस में, तो प्लस माइनस कट गया। x² माइनस में, ये x² प्लस में, तो यह भी क्या होगा? कट जाएगा। तो यहाँ कुछ भी बच रहा है? कुछ भी नहीं बच रहा है। तो आंसर क्या होगा? 0। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 में। a² और a² - b² का गुणनफल क्या होगा? इसे आप लोग कैसे बनाओगे? a² गुना a² - b²। गुना करना है ना? तो हम लोग गुना कैसे करेंगे? तो सबसे पहले a² का गुना इसके साथ होगा, तो लिखना होगा a² गुना a² माइनस। अब a² का गुना इसके साथ होगा, तो लिखना होगा a² b²। ठीक है, यहाँ पर देखें a² और a², ये जब दोनों में गुना होगा तब क्या हो जाएगा? a का पावर 2 और 2 4 माइनस। यहाँ पर a और b दोनों अलग अलग है ना? अलग वेरिएबल है, इसलिए इसको एज इट इज रखना होगा, a² b²। ये आंसर हो गया। इसके बाद मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? x + 2 = 12 में x का मान क्या होगा? x का मान कैसे निकालेंगे? x बराबर के बाद क्या है? 12।
इस 2 को हम लोग बराबर के दाहिनी ओर भेजेंगे तो प्लस का उल्टा -2 होगा। और 12 में से 2 जब घटाएंगे आप तो कितना आएगा? 10। ये आंसर हो गया। ठीक है, आसान है ना प्रश्न। इसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 बतलाता हूं, जो कि सर्व समीका से संबंधित है। a+2 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूला लिखना होगा। a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² + 2ab + b²। फॉर्मूला को याद रखना होगा। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा, चूंकि a+b का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है a² + 2ab + b², है ना। हम लोगों को वैल्यू निकालना है इसका, a+2 का होल स्क्वायर का। इस फॉर्मूला से हम लोग इसका तुलना करेंगे। ठीक है, a की जगह पर क्या है? a है, लेकिन b की जगह पर क्या लिखा हुआ है? 2। जहाँ स्क्वायर है वहाँ स्क्वायर है। तो इस फॉर्मूला में जहाँ जहाँ a है वहाँ पर a ही रहेगा, लेकिन जहाँ पर b है वहाँ पर क्या लिखना होगा? 2। तो a² + 2a और b की जगह पर 2, b की जगह पर है ना प्लस, यहाँ भी b है तो b की जगह पर 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसके बाद a² + 2 दूना 4a + 2 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा? 2 × 2 होगा ना। 2 का स्क्वायर इसका मतलब 2 × 2, 2 बार लिखना होगा, और 2 दूना 4। ये क्या हो गया? आंसर। कोई प्रॉब्लम? अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 7 में। 5mn और 4mn का गुणनफल क्या होगा? 5mn गुना 4mn कैसे गुना करेंगे? तो 5 को 4 से गुना करना होगा, 5 चौके 20। m को m से गुना करेंगे तो यहाँ पर m का पावर कितना है? 1। यहाँ भी m का पावर कितना है? 1। जब दोनों m के बीच गुना होगा तो m का पावर कितना हो जाएगा? 2। सेम प्रोसेस से यहाँ भी n का पावर 1 है, यहाँ भी n का पावर 1 है। जब दोनों n में गुना होगा तो क्या हो जाएगा? n का पावर। ये आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? समझ में आना बहुत जरूरी है। ठीक, मैथ यदि समझ में आ रहा है तब ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तब प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 8, 6 - a और a + 6 का योगफल क्या है? योगफल मतलब जोड़। 6 - a और a + 6 दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। ये a प्लस में है, ये a माइनस में है, प्लस माइनस कट गया। अब ये 6 प्लस में, ये 6 प्लस में, क्या हो जाएगा? 6 और 6, ये आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? दिक्कत है तो पूछ सकते हो। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 9 में। 4x - 8 में से 5 - x घटाने पर क्या मिलेगा? तो सबसे पहले इसको कैसे लिखना होगा? 4x - 8, इसमें से घटाना है किसको? 5 - x को। ठीक है,
जब भी एक टर्म में से दूसरा टर्म को घटाना रहेगा तो जिस टर्म को घटाना है आप लोग याद रखेंगे उसे ब्रैकेट में लिखेंगे। यदि ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। गलत होने का कारण है इसको हम लोग फिर से लिखते हैं एक बार, 4x माइनस 8। अब यहाँ पर ब्रैकेट टूटेगा तो 5 ब्रैकेट के अंदर प्लस में है तो प्लस माइनस क्या होगा, -5, माइनस माइनस प्लस x। यदि आप लोग ब्रैकेट ये नहीं लिखते तब तो माइनस के बाद क्या होता, 5 - x ही होता, और जब 5 - x रहता तो गलत हो जाता। जबकि यहाँ देखें ब्रैकेट तोड़ने के बाद क्या हो रहा है, -5 फिर प्लस x हो जा रहा है ना। अब क्या करना है, 4x और x ये दोनों प्लस में है ना, तो 4x में x जुटेगा तो क्या हो जाएगा 5x। 8 माइनस में 5 माइनस में माइनस माइनस प्लस, 8 × 5 = 13, लेकिन चिन्ह माइनस को होगा क्योंकि दोनों का चिन्ह माइनस में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, x² + y² + z² 1 यह कैसा व्यंजक है सो बतलाना है। एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है या कुछ और है ना। तो यहाँ पर देखें, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, तीनों टर्म प्लस चिन्ह के द्वारा अलग हो रहा है। तो यहाँ पर 1 पद, 2 पद, 3 पद, तो ये कैसा व्यंजक हो गया, त्रिपदी व्यंजक हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्रिपदी। ये भरा गया। ठीक है। इस प्रकार 10 प्रश्न सॉल्व हो गया। और यदि आप लोगों को कहीं भी समझने में दिक्कत है तो पूछ सकते हो। कहीं दिक्कत है? चलो ठीक है, थैंक यू। आप लोग क्या करें, इस सब कॉपी में नोट कर लें ताकि घर में जब रहोगे आप लोग तो रिवाइज करोगे।